हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी। जी हाँ, भूगोल का एकदम आने वाला 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर जो आल्ट वाले बच्चे हैं वो तैयार हो जाए, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो या फिर हम बात करें सोशियोलॉजी का या संस्कृत का या इतिहास का या फिर मनोविज्ञान का या सोशियोलॉजी का। कोई भी पेपर है कमेंट करिए, मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्लास 12 ज्योग्राफी होता है, भूगोल होता है, इसके केवल पूरे यूपी बोर्ड में 4 सेट बनते हैं। कितने सेट सर? 4 सेट ही बनता है। हिंदी के तो 7 सेट बनते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के कुल आपके 4 सेट बनते हैं। ये हमारा सेट 1 है सर। क्या है सर? सेट 1 है। मैं आपको इसी प्रकार से 4 सेट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर इसका मैं आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा। अच्छा, इसका पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा। जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से इसका पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, वो चाहे साइंस वाले बच्चे हो या फिर आर्ट वाले, दोनों बच्चों को पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है ना? ये देखेंगे पेपर कोड। अच्छा सर, ये पेपर कोड कौन सा है? सर ये 322 ईएम पेपर कोड है। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आप प्रैक्टिकल, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है सर, प्रैक्टिकल होता है। और 70 में 23 नंबर आपको पास होने के लिए सर चाहिए। 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर टाइम मिलेगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे। फिर यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 8 तक बहुविकल्पी है और प्रश्न नंबर 9 से 16 तक लघु उत्तरी है, जिसका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है। मतलब जो 9 से 16 तक है, ये क्या है भैया, आपके लघु उत्तरी प्रश्न है, इनके केवल 20 शब्द में आंसर देना है। वहीं 17 से लेकर अगर हम 22 तक देखे करेजा तो क्या है, तो इनका आपको 50 शब्द में आंसर देना है। और वहीं पे जो कि लघु उत्तरी है, और 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरी है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्द में देना है। और प्रश्न नंबर 25 एवं 26 मानचित्र कार्य संबंधित है। एक इंडिया का मैप आएगा और एक विदेश का मैप आएगा, तो 2 मैप आने वाले हैं। और फिर यहाँ पे सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखाचित्र मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा उत्तरों की पुष्टि कीजिए। मतलब जहां पर आवश्यक हो वहां पे आप सर डायग्राम चित्र बनाइए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नहीं है आपके पास, टाइम तोड़ने का आ गया है, समय खाइए सर, उनकी कसम तोड़ देंगे। गुरुदेव उनको याद नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ साथ हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। सबसे पहले करे जाए यहाँ पे क्या सर जी, बहुविकल्पी प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना? यहाँ पे है क्या, पहला, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था? तो वो जो विद्वान जी थे वो दिए थे जीन ब्रूंस ने। किसने? जीन ब्रूंस ने दिया था। यानी कि मानव भूगोल भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। और भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था? तो जीन ब्रूंस ने इस लाइन को कहा था। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का सबसे तीव्र वृद्धि दर वाला महाद्वीप है? यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या सबसे तीव्र है, मतलब तेजी के साथ वहां पे जनसंख्या बढ़ रही है? एशिया महाद्वीप है या फिर अफ्रीका महाद्वीप है या फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप है या फिर यूरोप? तो वो जो है आपका, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ध्यान देना, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अगला है मलेशिया, निम्न में से रोपण कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सर मलेशिया है, ये सर जी कहवा के लिए, यानी कि कॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफी के लिए। कॉफी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध देश है जो आपका मलेशिया है। ये किस रोपण कृषि संबंधित सबसे ज्यादा प्रसिद्ध? कहवा, यानी कि कॉफी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है, स्वेज नहर जोड़ती है। जो सर स्वेज नहर है, ये सर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर याद रखना, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है सर? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है सर। ठीक है ना? याद रखना क्या, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करती है सर? स्वेज नहर करती है। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है? यानी कि इसमें से ये बताना है आपका कि जो भारत है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है? हाँ, आस्ट्रिक का या फिर द्रविड़ है या चीनी तिब्बती है? तो वो भारतीय यूरोपीय है। क्या है? भारतीय यूरोपीय है। अगला यहाँ पे देखिएगा सर, छठा प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल देश है? यानी 2011 में, 2011 के अनुसार अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है?
कौन सा है राज्य? दिल्ली है, बृहद मुंबई है, या कोलकाता या चेन्नई है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा नगरीय जो संकुल है वो है सर जी मुंबई। कौन है? मुंबई है। अगला प्रश्न है, कोरवा प्रमुख कोयला खदान है। तो कोरवा जो प्रमुख कोयला खदान है ये किस राज्य में है? ये किस राज्य में? कोरवा जो प्रमुख कोयला खदान है किस राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्या है सर? छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ की कोयला खदान है उसको हम क्या बोलते हैं सर? कोरवा नाम दिए हैं। अगला यहाँ पे 8 नंबर लास्ट प्रश्न यहाँ पे, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? यानी कि आप बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा एक अवरोही क्रम होता है, एक आरोही। आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ये भी गलत है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये भी गलत है। बल्कि कौन सही है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर क्या है? पंजाब। यानी कि सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है, उसके बाद सर आपका पंजाब में होता है। कहां पर होता है सर? पंजाब में होता है। चलिए सर, ये इंग्लिश वालों के लिए, अगर इंग्लिश वाले जो छात्र हैं इसको पढ़ के दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय जो कि छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, 2-2 नंबर वाले, मैं आपको देख लीजिएगा। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए सर सोल्यूशन सोल्यूशन, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम पूरा सोल्यूशन करा देंगे 4 सेट देने के बाद। 9वां प्रश्न है, मानव का प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। फिर 10वां प्रश्न है, आप पे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी। वृद्धि और विकास में भेद उत्पन्न कीजिए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, कृषि आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। पाली पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए, कैसे हम लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं, नालियां बना के, भाई साहब डैम बना के, बहुत सारे चीजों, तालाब बना के। उसके बाद है अपरंपरागत ऊर्जा के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण भाई सिंपल है, बता दीजिए सर। पहला है कि डीजे, दूसरा गुरुदेव हार्न जो गोड़ू गाड़ी ओड़ी है कि, तो ये सब क्या ध्वनि प्रदूषण स्रोत है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कौन है? 17 नंबर यहाँ पे है, जननांकी संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण कीजिए। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद ये बोला है 19 नंबर प्रश्न, क्या बोला है यहाँ पे कि पाइपलाइन परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। सशक्त पोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है भारत में भ्रम की प्रतिभा प्रतिभागिता की विवेचना कीजिए कि ये जो भारत में श्रम प्रतिभागिता है वो कितने परसेंट है, इसका आपको बताना है, विवेचना करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके देख सकते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्लास 12 के जो आर्ट वाले बच्चे हैं, मैं इनको बता दूं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, शिवम है, सब कुछ है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, बाकी हम पेपर आपको सॉल्व करा देंगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए सर, अगला यहाँ पे विश्व में जनसंख्या वितरण और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। सब 6 नंबर का है। कितने शब्दों में देना सर? 150 शब्दों में, यानी 2 पेज भरिएगा, काम खत्म। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 24 नंबर वाला है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं की परीक्षण कीजिए। अथवा मान लीजिए नहीं आ रहा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है। उसके बाद मानचित्र संबंधित प्रश्न है। अब देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न में भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में से उपयुक्त चिन्हों का आपको दर्शाना और उनके नाम लिखना है। सर ये आपका 5 नंबर का है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना का राजधानी नगर क्या है? महाराष्ट्र की नवीन सागर अंतर बंदरगाह को दर्शाना है। बिहार का तेल शोधक कारखाना क्या है? और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर कौन सा है? ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, मतलब कि यहाँ पे जिसके भाई आंख नहीं है तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मानचित्र संबंधित, ये आपका क्या है सर? ये विश्व का है। एक आपका भारत का आएगा, एक क्या आएगा आपका विश्व का आएगा। अब देखेंगे विश्व मानचित्र में क्या यहाँ पे दिया गया है। विश्व के दिए गए रेखा चित्रों में निम्नलिखित में से उपयुक्त चित्र द्वारा दर्शाए गए और उनके नाम भी लिखिए। विश्व में सबसे ज्यादा अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश, दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी और दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख सागर पंतन, और विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका 5 नंबर का, तो ये आपका ज्योग्राफी का पेपर। मैं इसी प्रकार से आपका 4 से प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, और ये डेली बेसिस पे आपकी क्लास होने वाली है। और जो साइंस की क्लास चल रही है वो प्रॉपर चलेगी ही, साथ ही साथ आर्ट वालों की भी क्लास अब हम लेके आ रहे हैं, जो कि दोपहर वाला सेक्शन रहेगा। जो आपका दोपहर वाला टाइम ही रहेगा ये आपका आर्ट वालों का रहेगा। सुबह शाम आपकी साइंस वाले, यानी कि हिंदी भी रहेगी, हिंदी तो
दोनों का हो जाएगा और शाम को मैं साइंस की क्लास रखूँगा, ठीक है ना? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।